नमस्कार मित्रों, नेशनल सोलर एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज और एक वीएफडी का रिपेयरिंग का वीडियो। रिपेयर तो वैसे कर दिया है, लेकिन इसके अंदर रिपेयरिंग के लिए मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलो पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ यूवी को। ठीक है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आने की वजह से ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा हीट हो गया था, लेकिन टेस्ट करने पर इसमें सभी जो है उनकी कंटिन्यूटी सही आ रही थी। बाहर निकालने पर भी कंटिन्यूटी में कहीं कोई फ़र्क नहीं था। नहीं एक वाइंडिंग किसी दूसरी वाइंडिंग के साथ में शॉर्ट थी, और नहीं आपस में भी शॉर्ट जैसा कोई रेजिस्टेंस आ रहा था, आपस में भी शॉर्ट नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये हीट ज़्यादा होने की वजह से इसने काम करना छोड़ दिया था, और आईजीबीटी जो है वो शॉर्ट हो गया था। उसके बाद में जो ये टीवीएस डायोड है, ये टीवीएस डायोड, दोनों डायोड तो क्या, डायोड के साथ में यहाँ से गेट के ऊपर से इसकी प्रिंट भी उखड़ गई थी। ठीक है, फिर ये जो आईसी है ये चली गई थी, ये आईसी शॉर्ट हो गई थी। ठीक है, ये पूरा यहाँ से प्रिंट पूरा जल चुका था इस डायोड का। ठीक है, डायोड तो शॉर्ट हुआ ही था, उसके साथ प्रिंट भी पूरा जल गया था। और इसका फॉल्ट ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो जो पार्ट शॉर्ट बता रहे थे वो सब चेंज कर दिए थे। आईसी ये 3844 जो है वो सही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एक बार चेंज करके देख लिया था, फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा था। क्योंकि ट्रांसफार्मर को चेक करके फिर लगा दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर सही होने के बावजूद भी हीट होने की वजह से इसके अंदर कोई इंटरनली वैसे टर्न शॉर्ट नहीं दिख रहे हैं कहीं भी चेक करने पर, और नहीं कोई एक भी वाइंडिंग ओपन दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आउटपुट नहीं आ रहा था, एसएमपीएस आउटपुट आ ही नहीं रहा था। ठीक है, एसएमपीएस आउटपुट आने के बाद में फिर बात हो गई गेट पल्स की और आईजीबीटी लगाने की, तो लेकिन यही नहीं मिल रहा था आउटपुट ही। तो इसको मैंने हमेशा रिपेयर करते हैं, ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया, परेशान किया। क्योंकि जो पार्ट जो जनरली एसएमपीएस के लिए जो चीज़ें जो टेस्ट करते हैं अपन और जो चेंज करते हैं वो जनरली सभी करके देख लिए थे, और जो डाउटफुल थे उनको भी पार्ट को चेंज करके देख लिया था। फिर आखिर में मैंने ट्रांसफार्मर को चेंज किया। ट्रांसफार्मर चेंज करने पर आउटपुट मिल गया एसएमपीएस से, लेकिन वो बहुत ही हाई वोल्ट आ रहा था। हाँ, उसके पहले ट्रांसफार्मर लगा, उसमें आउटपुट तो आ रहा था, लेकिन वो कैसा आ रहा था, फ्लक्शन था उसके अंदर। जैसे 24 वोल्ट है उस जगह पे 7-8 वोल्ट आ रहा था। ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई बनती है वो नहीं बन रही थी, क्योंकि ये आईसी स्विचिंग कर रही थी, मॉसफेट काम कर रहा था। स्विचिंग होने के बाद में ट्रांसफार्मर के अंदर से भी सप्लाई बन रही थी, लेकिन वापस जैसे आउटपुट में कहीं भी शॉर्ट होता है उसमें कैसी स्थिति होती है, सेम वो स्थिति हो रही थी, जबकि आउटपुट में शॉर्ट कहीं नहीं था। और ट्रांसफार्मर के अंदर भी, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के अंदर भी इंटरनली कहीं कोई शॉर्ट नहीं लग रहा था। उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई आउटपुट में शॉर्ट है। तो मैंने सभी एक बार ये डायोड भी निकाल के देख लिए कि कहीं शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी फिर डाउटफुल एक बार इन आउटपुट का लोड सब हटा दिया। उसके बाद भी यही कंडीशन थी, कंट्रोल कार्ड भी हटा लिया, उसके बाद भी यही स्थिति थी। फिर पूरा प्रिंट का इंटरनली इसका जो प्रिंट है वो सब चेक किए, कहीं कोई प्रिंट तो आपस में शॉर्ट नहीं है। फिर ट्रांसफार्मर चेंज किया, उसके बाद सप्लाई आ गई, लेकिन आई तो वोल्टेज ज़्यादा आ गए। आउटपुट वोल्टेज 24 की जगह समझो ना 30-32 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ 27 की जगह 35 वोल्ट आ रहे थे, 15 की जगह 18, 19, 20 वोल्ट आ रहे थे, और वो स्थिर थे, फ्लक्शन वगैरह उसमें कुछ नहीं था। फिर ये उसके बाद, जबकि इतने फॉल्ट एक साथ होते नहीं है एसएमपीएस में, फिर उसके बाद फिर डाउट गया मुझे, फीडबैक चेक किया इसका, तो फीडबैक के अंदर समस्या लगी। फीडबैक के अंदर फिर फीडबैक आईसी चेंज की, और ऑप्टो कपलर वही रहने दिया, उसमें भी समस्या आ रही थी, फिर भी फीडबैक नहीं प्रॉपर मिल रहा था। ऑप्टो कपलर वैसे चेक करने पर सही बता रहा था। ऑप्टो कपलर को चेंज किया, उसके बाद में फिर प्रॉपर एकदम सभी 15 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट तो चलो इससे बनते हैं, ज़्यादा आएंगे तो भी ये 5 वोल्ट ही बना के देगा, 7805। लेकिन ये बाकी सभी वोल्टेजेस आ गए, और यहाँ भी जो वोल्ट आने चाहिए थे 27 वोल्ट, 27-28 वोल्ट, वो आ गए। फिर गेट पल्स जो थी वो भी सभी बराबर आ गई।
गेट में भी कहीं कोई समस्या नहीं थी, माइनस प्लस दोनों गेट की एकदम ओके पल्सेस आ गई। लेकिन ये जो फॉल्ट ऐसे थे कि मतलब पार्ट ख़राब बता रहा है, पार्ट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रही थी। और ट्रांसफार्मर का फॉल्ट ऐसा होता है कई बार कि अब में सही लगता है, देखने में भी सही लगता है, वाइंडिंग भी चेक कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि कई बार अपन ट्रांसफार्मर को सही समझ के आसपास के सभी पार्टों के अंदर ही फॉल्ट ढूंढते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर अगर सही बता भी रहा है, दिखने में भी सही दिख रहा है, और इसके अंदर की वाइंडिंग भी टेस्ट करने पर सही दिख रही है, क्योंकि इतना कम रेजिस्टेंस इनका होता है, वो इतना कम रेजिस्टेंस अपन नाप नहीं सकते। अगर इंटरनली कोई 1-2 टर्न भी शॉर्ट हो गया है या कहीं ज़्यादा हीट होने की वजह से उसका कोई रेजिस्टेंस में भी बदलाव आ गया तो भी ये काम नहीं करेगा। इसी कंडीशन में ये सब समस्या आती है। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफार्मर चेंज कर लिया, आउटपुट आ गया था, लेकिन आने पर आ ही आया था। और उसका कारण था यही कि उसका जिस समय ये प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है फीडबैक सर्किट के अंदर भी ये प्रॉब्लम हुई है उसके साथ साथ में ही। तो फिर फीडबैक सर्किट भी ओके हो गया, आउटपुट भी सही मिल गया, और उसके बाद में फिर IGBT लगा दिया और एकदम पीस ओके हो गया, पूरा आउटपुट सही से मिल गया। चेक कर लिया है कंट्रोल कार्ड लगा करके। ये मैंने टेस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल कार्ड, ये डिस्प्ले वगैरह ये सब रखता हूँ। ये डिस्प्ले है, कंट्रोल कार्ड है, ये सभी रखता हूँ ओके, ताकि इन सबको फिर लगा करके आउटपुट में टेस्ट कर ली। सप्लाई वोल्टेज आउटपुट सही मिल रहे हैं। इनपुट में सप्लाई देने के लिए 400 वोल्ट के लिए मैंने ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है, 200 वोल्ट से 400 वोल्ट। वो आइसोलेशन का भी काम करता है। ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ये 200 से 400 बना देता है, और ये एक प्रकार से सप्लाई को आइसोलेट भी कर देता है, ताकि कहीं भी कोई भी अपना जो मशीनरी है अपने पास में, जो भी